क्या कह गए राव साहब, इशारों में एससी वोटर पर निशाना साध गए राव। पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पर भी साध गए निशाना। मौजूद डॉक्टर बनवारी लाल से पूछा, क्यों डॉक्टर साहब, आपको तो होगा पता, इतना कहने से पब्लिक लगी चिल्लाने। एससी समाज हो सकता है आक्रोशित। एससी व अन्य समाज का वोट नहीं मिलने पर कुंठित नजर आए राव इंद्रजीत सिंह। एससी समाज का वोट नहीं मिलने पर डॉक्टर बनवारी लाल पर फोड़ा ठीकरा। बावल संजय सिंह पत्रकार। अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह जीत का सिक्स लगा दिया, लेकिन पहली बार राव इंद्रजीत सिंह अपनी जीत के अंतर से खुश नजर नहीं आए। वर्ष 2009 में उनकी जीत का अंतर 84,864 का था, लेकिन इस बार जीत का अंतर सबसे निचले स्तर पर 75,079 रह गया। इतने कम अंतर से जीत मिलने पर राव इंद्रजीत सिंह कुंठित नजर आए। उन्होंने अपने मन की पीड़ा को कार्यकर्ताओं के साथ साझा भी किया। चुनाव से पूर्व खुद राव साहब व उनके कार्यकर्ताओं को यह चुनाव एक तरफ नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने अनुभवी नेता राज बब्बर को टिकट दिया तो राव इंद्रजीत सिंह को पसीने आने लगे। बब्बर को चुनाव प्रचार करने का काफी कम समय मिला, लेकिन उसके बावजूद भी बब्बर ने राव को कड़ी टक्कर दी। चुनाव परिणाम सामने आया भी नहीं था कि अपने कार्यकर्ताओं की समक्ष पीड़ा व्यक्त करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, पटौदी, बावल तथा रेवाड़ी तीनों विधानसभा क्षेत्र से उन्हें उम्मीद थी कि बराबर रहेंगे, लेकिन कई समुदाय ऐसे थे जो बीजेपी की नीतियों से अलग हो गए। पीडब्ल्यूडी मंत्री व भाजपा एससी समाज के बड़े चेहरे डॉक्टर बनवारी लाल की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आपको तो पता ही होगा। इतना कहने पर ही वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं ने चिल्लाना व हंसना शुरू कर दिया। एक तरह से उन्होंने एससी समाज व अन्य समाज पर जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया उन पर इशारों में निशान साध दिया। यही नहीं, उन्होंने मेवात के लोगों पर भी निशाना साधते हुए कहा, वह पिछले 2 दफा से लेकर इस बार भी मेवात के लोगों से वोट की अपील कर चुके हैं, लेकिन मेवात के लोगों ने उनकी उम्मीद को हमेशा की तरह इस बार भी तोड़ा है। राव इंद्रजीत सिंह काफी मुखर हो रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी आरती राव को हर हालत में चुनाव लड़ाने का भी ऐलान किया। यही नहीं, उन्होंने पार्टी को आईना दिखाते हुए कहा, उनकी जीत बीजेपी कार्यकर्ताओं की बलबूते नहीं बल्कि उनके खुद के कार्यकर्ताओं के बूते हुई है। राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी ही पार्टी के 400 पार के नारे पर तंज करते हुए कहा, मेरे से पत्रकार पूछते थे, मैं झूठ कैसे बोलता, भगवान भरोसे जो होगा वह होगा। ये कहकर राव साहब ने पार्टी के 400 पार के नारे की भी बखिया उधेड़ कर रख दी। उन्होंने ये भी गंभीर आरोप लगाया कि प्रदेश में बिजली सरप्लस होने के बावजूद सरकार ने उन्हें चुनाव हराने के लिए लगातार बिजली के कट लगवाए। साथ ही छोटे छोटे कार्यों को लेकर भी रोड़े अटकाए गए। एक तरह से उनका इशारा साफ था कि प्रदेश सरकार ने हमेशा उनके साथ भेदभाव बरता। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इस बार दक्षिणी हरियाणा का हिस्सा वह लेकर रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार में दक्षिणी हरियाणा को उनका पूरा हक नहीं मिल पाया। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकत्रित होकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। ऐसा नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह ने पहली बार पार्टी के प्रति आंखें तरेरी हो। इससे पहले भी कई बार पार्टी को आंखें दिखा चुके हैं। जब जब पार्टी कमजोर होती है, राव इंद्रजीत सिंह लगातार पार्टी पर दबाव बनाते रहते हैं। अब पार्टी क्या निर्णय लेती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पल पल की खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।